वह एक हल्की सी सर्द सुबह थी। दिल्ली की सर्दी अपनी दस्तक दे चुकी थी। आरव, जो पेशे से एक लेखक था, कॉफी शॉप में अपनी अगली किताब पर काम कर रहा था। उसकी निगाहें बाहर जाती रहीं, मानो किसी अधूरी कहानी के किरदार की तलाश हो। तभी दरवाजा खुला। एक धीमी हवा की लहर के साथ एक लड़की अंदर आई। गहरे नीले रंग की शॉल में लिपटी हुई, उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने धीमे स्वर में पूछा। आरव ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। उसका नाम सना था। कॉफी के कप से निकलती भाप के साथ दोनों के बीच की दूरी भी कम होने लगी। सना की बातें जैसे आरव की अधूरी कहानियों को मुकम्मल करने लगीं। वो हंसी, वो गम, वो चुप रहकर सब कुछ कह जाने का हुनर। आरव उसमें खोता चला गया। तुमसे मिले हैं जब से, आरव ने एक दिन धीरे से कहा। सना ने उसकी आंखों में देखा। जी चाहता है कि अब बिछड़ जाए सबसे। सना चौंक गई, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक आई वो बता रही थी कि वो भी कुछ ऐसा ही महसूस करती है। एक शाम इंडिया गेट के पास चलते हुए आरव ने उसका हाथ थामा। मैं जानता हूं कि हम कुछ ही दिनों से मिल रहे हैं, लेकिन सना, जब तुम होती हो तो दुनिया बेहतर लगती है। सना की आंखें नम थीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया। वो जवाब काफी था। एक दिन सना की आंखों में कुछ अलग था। वो खामोश थी, खोई हुई। आरव ने पूछा, सब ठीक है? सना ने गहरी सांस ली और बोली, मैं तुमसे कुछ छिपा रही हूं। आरव चौंका। मैं एक बीमारी से जूझ रही हूं, कैंसर, और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो खामोशी जो उस क्षण छा गई, उसे कोई शब्द नहीं तोड़ सके। लेकिन आरव ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा। तुमसे मिले हैं जब से, जी चाहता है कि अब बिछड़ जाए सबसे, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूं। सना की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी वो मुस्कुराती रहती और आरव उसे अपनी कहानियां सुनाता रहता। एक दिन उसने अपनी अधूरी किताब का टाइटल रखा, अब बिछड़ जाए सबसे। वो किताब नहीं, उसकी मोहब्बत का दस्तावेज थी। सना ने जाते जाते बस यही कहा, तुमसे मिले हैं जब से जिंदगी को जीने का असली मतलब समझ आया। हर सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आती, आरव को सना की मुस्कान याद आ जाती। उसकी कॉफी अब भी वैसी ही होती, लेकिन स्वाद में सना की याद घुली रहती। वो किताब जो उन्होंने साथ शुरू की थी, अब आरव की सबसे बड़ी पहचान बन गई थी। लोग कहते हैं मोहब्बत जुदाई में और भी गहरी हो जाती है। आरव ने इसे सच होते देखा। सना की आखिरी चिट्ठी अब भी उसकी डायरी के बीच रखी थी। हर रात उसे पढ़कर सोता था।